तो इंटीजर्स की बात मैं कर रही थी। इंटीजर्स में पूरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो। नंबर लाइन, जैसे मैंने बोला, नंबर लाइन एक पेपर पे इमेजिनरी लाइन है, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए इसको बनाया है। उसके ऊपर सीधी लेटी हुई लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। आप इन वर्ड्स को भी याद रखिए। अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो देन आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं। जब आप खड़े होते हैं तो उस पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसके ऊपर छोटी छोटी वर्टिकल लाइन होंगी। जैसे एक आप बालों की कंघी जब आप करते हैं तो उसके अब जैसे दांत होते हैं ना, इस तरीके से एक लंबी लाइन पे छोटी छोटी लाइंस होंगी। थोड़ी से ज़्यादा गैप होगा, थोड़ी से खुले मुंह वाली दांतों वाली कंघी को आप मन में देखिए इस टाइम पे। और ये जो छोटी छोटी लाइनें होंगी, खड़ी लाइनें जो इस लंबी लाइन के ऊपर लगाई जाती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं। लाइक एक दाल का दाना होगा, छोटी सी दाल का दाना, उस उतने की साइज़ की इसकी लंबाई रहेगी। तो बीच में हम एक खड़ी हुई लाइन जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर हम ज़ीरो मार्क कर देंगे। उसके बाद ज़ीरो से राइट साइड को जाते हुए हर लाइन के ऊपर नंबर मार्क होगा, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं। और ज़ीरो से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ -1 -2 -3 -4 करके इस तरीके से सीरीज़ ये चलती हैं। इंटीजर्स में कुछ एक बातें जो ध्यान रखने वाली वो ये हैं, पॉजिटिव इंटीजर के साथ कभी भी प्लस साइन नहीं लगाया जाता। अमूमन नंबर, हर नंबर पॉजिटिव होता है जो हम रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं वो नंबर सब पॉजिटिव होते हैं और कभी भी पॉजिटिव साइन उसके साथ नहीं लगाया जाता। लेकिन नेगेटिव नंबर जब भी जिक्र होगा, नेगेटिव इंटीजर्स जब भी जिक्र होगा तो वहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। इंटीजर्स और नंबर्स को इंटीजर्स भी कहा जाता है बिकॉज इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रहेंगे। तो कभी कभी आपको सवाल जैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि ऐड नंबर 5 टू नंबर 6, या ये भी हो सकता है ऐड इंटीजर 5 टू इंटीजर 6। तो वहाँ पे आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये क्या हो गया, नंबर था इसको इंटीजर क्यों बोला जा रहा है। इंटीजर एक बड़े समूह की तरह उसको बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर हम पॉजिटिव नंबर्स को भी बोल सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स को भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, उसके बाद सब इंटीजर्स उससे छोटे हैं। 1 लाख भी जो है, -1 लाख भी जो है वो -1 से छोटा है। और दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं तो नंबर जो है बढ़ते जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि नंबरों को किस किस तरह से बांटा जाता है, किस किस श्रेणियों में उनको डाला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो हमने आज करी थी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जो बटा फॉर्म में आते हैं। जैसे आधा, आपने बहुत बार कहीं सुना होगा 1/2, 3/4, इस तरीके के ये जो नंबर हैं जिनमें 2 नंबर एक रेखा के साथ भिन्न किए जाते हैं, इनको हम फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं। तो ये आप अपने मन में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमेशा 2 नंबर होंगे। एक नंबर एक रेखा होगी छोटी सी, एक नंबर उसके ऊपर होगा, एक नंबर उसके नीचे होगा। एक लाइन जो है इन नंबरों को डिवाइड करती है और हम इनको बोलते इस तरह है 2/3। जो नंबर ऊपर होगा उसको पहले बोला जाएगा, जो नीचे होता है उसको बाद में बोला जाता है। और लाइन के लिए बाय बोला जाता है, हिंदी में बटा बोला जाता है, 2/3, या इंग्लिश में 2/5 भी बोला जाता है कि उसके ऊपर, 5 के ऊपर। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। इन नंबरों की पहचान ऐसे है कि जो 2 है, जो ऊपर का नंबर है, यहाँ पे 2 है, इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नीचे का नंबर है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो आपको ये दोनों टर्म्स को लर्न करना है बाय हार्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अभी तक आप फ्रैक्शन के लिए बस इतना ही याद रखिए। फ्रैक्शंस क्या हैं? फ्रैक्शंस वो नंबर हैं जो बटा फॉर्म में आते हैं। इसमें 2 नंबर तो होंगे ही होंगे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने करी थी आज क्लास में वो थी डेसिमल्स। डेसिमल्स कौन से नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर वो होते हैं जो बिंदु से, डेसिमल का मतलब होता है बिंदु, डॉट, पॉइंट, जिन नंबर्स के बीच में पॉइंट लगता है। आपने बहुत बार खाने पीने के पैकेट या हम कोई सामान खरीदते हैं, ज़्यादातर पैसे की जब भी हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार ये नोट किया होगा कि लिखा रहता है 20.00 या 100.00। तो ये बिंदु वाले जो नंबर हैं इनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
23.28, 690.19। तो ये पूरा नंबर होगा। इसके बीच में कहीं भी नंबरों के बीच में एक बिंदु रहेगा। जब भी ऐसे नंबर को आप देखते हैं, उन नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेसिमल है। ये बिंदु को डेसिमल कहा जाता है। अब इन केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते कैसे हैं नंबर्स को। पहले तो ये दिखते कैसे हैं कि इनके बीच में आपको जहाँ भी कभी बिंदु दिख जाएगा तो यू नो कि दिस इज़ अ डेसिमल नंबर। इनको बोला कैसे जाता है, इनको बोलने का एक तरीका है, उसी तरीके से इनको बोला जाएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कटेंगे अगर कोई वर्बली आपसे पूछ रहा है तो। जैसे कि अगर नंबर है 22.06, अब आप देखोगे कि मैं पॉइंट के बाद के नंबर को एक एक करके बोल रही हूँ। तो अगर एक नंबर है 2206, 22.06, 22.06, तो इसको जो मैं है बोलने के लिए 22.06। अगला एक और नंबर ले लेती हूँ आपके साथ, 1523। तो अगर 15.23 ये नंबर मैंने लिया है तो इसको मैं बोलूँगी 15.23। मैं इसको 15.23 नहीं बोलूँगी। डेसिमल के बाद के नंबर को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, उसको सिंगल पढ़ा जाता है। अगर ये नंबर होता है 15236, तब भी हम इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 15.236, 15.236 नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको खास करके इसमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है, वैसे तो डेसिमल वैल्यूज़ बहुत दूर तक जाती हैं, मतलब बिंदु के बाद बहुत दूर तक नंबर हो सकता है, लेकिन हम इंसान अपनी कैलकुलेशंस में जो भी एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, एक सलीका हम फॉलो करते हैं, उसमें हम 2 डेसिमल के बाद 2 पोजीशंस को ही यूज़ करते हैं अपनी ज़्यादातर कैलकुलेशंस में या बताने में। उसके आगे इसको किस तरीके से किया जाता है वो जब हम डेसिमल विस्तार में करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल ये आप अपनी नॉलेज के लिए एक बात को रखें। सेकेंड पॉइंट इसमें जो जानने वाला है, डेसिमल के बाद 0 अगर हो उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक उसके पीछे एक डिजिट ना हो। तो सपोज़ मेरे पास नंबर है 20.01, तो इसका मतलब 20.01 है, इसको मैं 20 नहीं लिख सकती। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है 20.00, तो इसको मैं 20 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे आप ये भी एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि जितनी हमारी मैथ्स के पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारों को अगर हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं, 2 को 2.0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1.01 है तो वो 1 के बराबर नहीं है। 1.00 1 के बराबर है, 1.01 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो डेसिमल के बाद 0 के आगे कोई डिजिट हो तो उसकी 0 की वैल्यू है। अगर मैं अभी एक और नंबर आपको बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ 2.030, तो इस नंबर को अगर मैं लिखूँ 2.03 तो भी ये ठीक माना जाएगा, क्योंकि पीछे के 0 के पीछे आगे कोई 1 से लेकर 9 के बीच का डिजिट नहीं है, इसलिए उसको हम उसकी कोई भी मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इतना हमने आज किया था। थोड़ा सा आप इसको समझें, और मैं थोड़ा सा और अभी आपको एक होमवर्क टाइप कुछ भेजने की कोशिश करती हूँ। मैं एक्चुअली बेटा ट्रैवल में हूँ इस टाइम पे, और अभी भी शायद इसलिए आपको गाड़ियों की आवाज़ भी बहुत आ रही होगी, तो ऑडियो को सुनिए। और ऑडियो मैं अभी भेज रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऑडियोज़ रेगुलर नहीं आएंगे। हमारी जो सक्षम की प्रैक्टिस रहेगी कि आप लोग क्लासरूम में ज़्यादा आएँ, और बाद में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो अपने फ्रेंड से, अपने जो और क्लास फेलोज़ हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक तो स्टार्ट में आपकी बेस चाहती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैं ये ऑडियोज़ भी भेज रही हूँ। तो प्लीज़ इनको कीजिए और अपने लिए कीजिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।